Okay, good evening, everybody. Let us start up with the lecture. Yesterday, we were discussing adjustments, and in our today's lecture, we are going to start with discussion of adjustment related to goodwill. As I said it to you, we are going to discuss it. We are going to discuss it over two lectures. मैं उस एडजस्टमेंट का एक पार्ट आपके पास करने वाला हूं. जैसे मैंने आपको व्हाट डू वी मीन बाय गुडविल, व्हाट डू वी मीन बाय गुडविल. आई सेड गुडविल मतलब reputation of the business. Expressed in terms of money. Reputation of the business expressed in terms of money. अभी मुझको ये बताओ कि ये गुडविल किसने जनरेट किया था. ओल्ड पार्ट्स में, राइट. तो अभी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के अंदर जो बिजनेस ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया था, उस बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको इस रेपुटेशन का फायदा होगा क्या नहीं होगा. नए पार्टनर को रेप्यूटेशन जनरेट किया, उसका फायदा होगा नहीं होगा. होगा, जरूर होगा. तो ये जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसको कैपिटल तो लाना पड़ेगा, बट इस एडिशनल फायदे के नए पार्टनर को बोला जा सकता है कि भाई तुम कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा लेके आओ. किस चीज के प्रीमियम, किस चीज के लिए लिया जाए उसके पास से. नहीं, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस के लिए तो क्या उसके पास से प्रीमियम उसके पास से क्यों मांग रहे हैं. वेरी गुड. प्रीमियम उसके पास से हम मांग रहे हैं गुडविल के लिए. At my end, the voice is not breaking. जिनको वॉइस ब्रेक हो रहा है प्लीज रिफ्रेश. अभी आ रहा है बराबर. ओके. तो
के पास से पैसा लिया फॉर गुडविल, द मनी इज टेकन अप फ्रॉम द पार्टनर फॉर गुडविल। एक तो कैपिटल का पैसा तो लेते ही है उसके पास से, बट उसके पास से गुडविल का पैसा भी लिया जाता है। तो गुडविल ट्रीटमेंट के अंदर पार्ट ए, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। मतलब ओल्ड पार्टनर जो है वो न्यू पार्टनर को बोलते हैं कि भाई देखो तुमने 1 लाख रुपया गुड जो है वो कैपिटल का लाया, अभी 20 रुपये एक्स्ट्रा गुडविल का लाओ। तो पार्टनर बोलते हो कि ये गुडविल का भी मैं कैश लेके आता हूं। तो अभी इसके अंदर भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर in cash and retained। इसका मतलब क्या होता है? Let us discuss this। Let me refresh my settings again। अभी करो, अभी चेक करो। ओके, स्क्रीन भी दिख रहा है अभी आपको। सो हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय रिटेन्ड? रखना, रखना, रखना। वेरी करेक्ट, मनन देडिया ने एकदम परफेक्ट मीनिंग बताया। रिटेन्ड का मतलब होता है रखना। तो क्या रखना? क्या रखना? टू कीप, कैश, कैश रखना। तो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, वो कैश रख लिया। किसने रख लिया? किसने रख लिया? फर्म ने रख दिया। किधर रख दिया? बिजनेस के अंदर ही रख दिया। फर्म ने रखा, वो पैसा लिया बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो फर्म हैज रिटेन्ड दैट कैश टू द बिजनेस। तो उसके अंदर 2 पार्ट है। पहला, गुडविल ब्रॉट इन कैश। फिर गुडविल क्या आया? तो अपने पास कैश आया क्या गया? बताओ मुझको। गुडविल कैश में आया क्या गया? कैश में, कैश अपने पास आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? बताओ मुझको।
कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो क्या जाएगा कैश, या फिर अगर वो चेक से लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। ये किस चीज का कैश लेके आया मुझको बताओ, ये किस चीज का कैश लेके आया है? गुडविल का, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को देंगे गुडविल अकाउंट को, टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल किसने जनरेट किया था मुझको बताओ, गुडविल किसने जनरेट किया था? अरे बाबा बाबा, जनरेट करना मतलब क्या? जनरेट करना मतलब क्या? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ये तो मुझको बताओ कि ये गुडविल किसने क्रिएट किया था? वेरी गुड, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो ये गुडविल पे हक किसका है? ये अगर ओल्ड पार्टनर ने किया था तो गुडविल के पैसे पे किसका हक रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स का। तो जब भी गुडविल कैश आता है, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जब गुडविल आया तो गुडविल को क्रेडिट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया तो गुडविल को डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ओल्ड पार्टनर्स को, सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे इंपॉर्टेंट है नोट, goodwill will be distributed among old partners in sacrifice ratio। ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल हमेशा डिस्क होगा पार्टनर के बीच में इन सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, तो अभी ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
ओके, एग्जांपल लेते हैं। A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of is to 2. They admitted C as a partner for 1/4 share in the future profits. C agreed to bring rupees 50,000 as capital and rupees 20,000 towards goodwill. Okay. तो अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, हमने पार्ट तो लिख दिया है, क्वेश्चन दे दिया कि ए बी एंड ए वेर पार्टनर्स, तो हु आर ए एंड बी, टेल मी। ओल्ड पार्टनर्स। हु इज सी? हु इज सी? न्यू पार्टनर। बराबर है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, ए इज टू बी इज इक्वल टू P is to 2. A is to B is equal to 3 is to 2. C's share is equal to 1/4. बराबर है? C's share is equal to 1/4.
रेशियो A is to B is to C is equal to कितना रहेगा बताओ? Very good. New ratio would be 9 is to 6 is to 5. Therefore, sacrifice ratio is equal to sacrifice ratio A is to B is equal to very correct. I appreciate. कुछ लोग हैं जो घर पे सीरियसली पढ़ते हैं. इस कंसेप्ट को मैं क्या बोलता हूं मालूम? इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. रीजन क्या है इसमें पता है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. रीजन क्या है? जिन्होंने घर पे ये पढ़ा रहेगा, रिवाइज किया रहेगा, उनको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि ये क्या हो गया.